मथुरा में विराजते वल्लभ कुल संप्रदाय से परम पूज्य श्री जी बाबा महाराज, पूरे ब्रज में बहुत कार्य किया परम पूज्य श्री जी बाबा ने। ये ब्रज में जो पुराने स्थलों के जीर्णोद्धार का सबसे पहले काम शुरू करने वाले यदि कोई हैं संत ब्रज में, वो श्री जी बाबा महाराज। एक अनुभूति हमारी है, हम कभी भी उनके निकट गए, संसार के व्यवहार का एक वाक्य हमने उनकी वाणी से कभी नहीं सुना। किसी की परनिंदा पर चर्चा हमने उनकी वाणी से नहीं सुनी। घर के सबको फिरकी जैसा नचाते रहते थे भगवान की सेवा में। पोशाक सिलने से लेकर मुकुट बनाना, श्रृंगार करना, रसोई बनाना, सारे बालक कुशल हैं उनके यहाँ भगवत सेवा में। क्यों? क्योंकि जो परिवार का बालक ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित नहीं होता, कीर्तन में उपस्थित नहीं होता, बाबा बोलने की बात तो छोड़ दो, उसकी तरफ देखते नहीं थे, देखते ही नहीं थे उसकी तरफ। और वह व्यक्ति थोड़ी दिनों में इतनी ग्लानि से भर जाता था कि वो फिर क्षमा भी मांगता और सेवा में उपस्थित होता। फिर प्रायश्चित बताते, ले ठाकुर जी के पर्दा बना, पोशाक बना, ठाकुर जी की माला सिद्ध कर, माला बना। आज भी चाहे मथुरा में, चाहे रसिया बाबा जी के यहाँ, पूरा परिवार सब ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। ये संस्कार किसके दिए? पूज्य श्री जी बाबा। तो बाबा सीधी बात कहते थे, भैया जो हमारे लाला को ना आए वो हमारो ना आए। क्या कहते बाबा? जो हमारे लालन को ना आए वो हमारो ना आए, जो इनको है वो ही हमारो है, जो इनको ना है वो हमारो ना है। क्या इस प्रकार की बात आप अपने घर में रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके यहाँ तमाम साधक रहते थे। हमारे ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था, बहुत कृपा थी। और वहाँ रहने वाले सब संत भी बड़ा स्नेह करते थे, आज भी करते हैं। तो सबकी प्रकृति अलग अलग तो होती ही है कुछ न कुछ, और सब में गुण दोष भी सब में होते ही हैं। और कलयुग तो है ही है, उसको तो कोई मिटेगा नहीं। जेतक हरि के धाम तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवतिया कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें। सब जगह कलयुग है, सब जगह काम क्रोध है। तो साधक से किसी से कोई अपराध बनता, गलती बनती, और लोग कहते भगाओ उसको यहाँ से, नहीं रे मत रहने दो उसको यहाँ। तो स्वामी जी के पास आते कि स्वामी जी उसको भगाओ, आपकी आज्ञा हो उसको निकाल दें। तो स्वामी जी पूछते थे क्या गलती? बोले ये गलती हुई उससे। अच्छा गलती हुई, ये बात तो सवेरे प्रार्थना में आता है, सत्संग में आता है, प्रार्थना में तो आता है सवेरे, सत्संग में भी आता है, प्रार्थना में भी आता है, पूरा बैठता है? बोले हाँ बैठता है। 100 खून माफ हैं। क्या कहते? क्या कहते? इसका मुहावरा है 100 खून माफ है का मतलब गलती करे क्षमा है, निकालने की हम नहीं कह सकते। अब स्वामी जी नहीं कहें तो कौन निकाले उसको? फिर चाहे जहां उनके गीता प्रेस का परिकर हो, चाहे कोई नहीं निकाल पाएगा। स्वामी जी नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं तो कौन निकालेगा? स्वामी जी कहते नहीं सब माफ है, मत निकालो। क्यों? क्योंकि भले ही इसमें दोष हैं, पर ये सत्संग में बैठता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुण है, ये कभी न कभी सुधर जाएगा, इसके सुधरने की संभावना है।
पर जो कथा में ही नहीं बैठे, कीर्तन में ही नहीं बैठे, सत्संग में ही नहीं बैठे, बोले उसको भगवान नहीं सुधार सकते, मैं क्या सुधारूंगा। स्वामी जी कहते थे जो सत्संग में नहीं आता वो हमारा नहीं, उसको भगा दो। कहो भाई सत्संग में क्यों नहीं आए, बोले नहीं आए, एक दिन की कोई बात गलती क्षमा है, दूसरे दिन नहीं, तुरंत भगाओ उसको। चाहे जितना अच्छा आदमी भगा दो उसको, और चाहे जितना खराब हो, सत्संग में आता तो रहने दो उसको। क्यों? सत्संग से ही खराबी मिटेगी। ऐसे ही हमको जीवन में अपनाना पड़ेगा। यदि धर्म का नहीं, श्री राम का नहीं, श्री कृष्ण का नहीं, कथा कीर्तन सत्संग का यह व्यक्ति नहीं है, तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी